हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती पर। तो दोस्तों, इससे पहले वाली जो क्लास देखी थी हमने, जो प्रैक्टिस सेट देखा था वो था जनरल नॉलेज का। ठीक है, उसमें 50 क्वेश्चन देखेंगे और ये उसका पार्ट सेकंड है। ठीक है, तो इसमें हम जनरल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। तो ग्राम विकास अधिकारी के लिए और राजस्थान पुलिस के लिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये। ठीक है, तो पूरा वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाती ग्राम विकास अधिकारी की, तब तक हम दोस्तों रोज़ाना ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, जनरल साइंस के, जनरल नॉलेज के, राजस्थान जीके के, ठीक है, और जनरल हिंदी के, इंग्लिश के, इन सभी के प्रैक्टिस सेट देखते रहेंगे दोस्तों हम। ठीक है, और कंप्लीट देखना दोस्तों वीडियोस को। अब इनको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझ लेना दोस्तों, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट कुछ भी समझिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। और जितने क्वेश्चन आपसे आए उनको मुझे बताना कि हमने इतने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, साथ साथ मुझे कमेंट करके बताते रहना। और जो क्वेश्चन नहीं आए उसके बारे में मुझे तुरंत आप कमेंट करके बताना, जिससे कि मैं उसको अच्छे से आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, वायरस जनित संक्रामक रोग है। ठीक है, तो वायरस जनित संक्रामक रोग कौन सा है दोस्तों? देखिए, मोती जरा, खसरा, हैजा और क्षय। ठीक है, ये जो खसरा रोग होता है ये वायरस जनित क्या है दोस्तों? संक्रामक रोग है। ठीक है, अगला है टीका, जो मोती जरा, टाइफाइड में से सुरक्षा प्रदान करता है, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उस टीके को कहा जाता है दोस्तों TAB, टैब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। 53 क्वेश्चन है अपना, अब एक अभाव डिफिशियंसी रोग है। ठीक है, तो डिफिशियंसी रोग इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्वाशियोरकर और इसके अलावा है अपना मेरास्मस। ठीक है, ये दोनों रोग है जो क्या है, ये डिफिशियंसी रोग हैं। ठीक है, अभाव रोग हैं, और ये है अपना ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 दोस्तों, आपको पता हुआ इसकी टेलीग्राम पर मैं PDF प्रोवाइड करवा देता हूँ, जितनी प्रैक्टिस सेट करते हैं हम। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी आपको समझने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस सेट को करिए, जितने ज़्यादा हो सके उतना इसमें ध्यान लगाइए। ठीक है, तो पहला जो 54 क्वेश्चन है, देखिए, भारत में सर्वाधिक होने वाले TB तपेदिक है। ठीक है, तो भारत में जो TB होती है उनकी प्रकृति कैसी होती है, वो किस तरीके की होती है? तो दोस्तों वो TB होती है अपनी ज़्यादातर इंडिया में फेफड़ों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 55, वायुजनित रोगों का समूह है। ठीक है, तो वायुजनित रोगों का समूह कौन कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे देख सकते हैं हम, सार्स, स्वाइन फ्लू और निमोनिया, ये क्या है? वायुजनित रोग हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है अपना 56। 56 है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिसिस। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिसिस रोग होता है। ठीक है, ये जो रोग है ये किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों ये होता है पति के RH+ तथा पत्नी के RH- होने की दशा में। ठीक है, तो ये रोग हो जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, सबसे कम पाए जाने वाला रक्त समूह है। ठीक है, तो सबसे कम पाया जाता है दोस्तों रक्त समूह कौन सा? AB। ठीक है, AB जो रक्त समूह है ये बहुत कम पाया जाता है, रेयर, सॉरी, ये जो O ग्रुप होता है ना दोस्तों, ये सबसे कम पाया जाता है। O ग्रुप होता है, ये रेयर है, रेयर है, और ये बहुत कम पाया जाता है, रेयर है ये। अगला देखिए, लाल मूंगा, रेड मूंगा होता है। ठीक है, ये जो रेड मूंगा होता है ये क्या होता है दोस्तों? ठीक है, तो ये जो रेड मूंगा होता है ये एक क्या होता है? जंतु उत्पाद होता है। ठीक है, अगला है हाथी दांत, टस्क होता है। टस्क होता है किस में रूपांतरित होता है दोस्तों? ये ऊपरी कृतनक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 60 है अपना, क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए। कुनैन प्राप्त किया जाता है सिनकोना वृक्ष की। ठीक है, तो ये तो पता है कि कुनैन सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, लेकिन उसकी जड़ों से किया जाता है, फूलों से किया जाता है, छालों से किया जाता है, पत्तों से किया जाता है। तो दोस्तों कुनैन किया जाता है किससे? कुनैन की छाल से। ठीक है, अगला है मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। रेशम बना होता है। ठीक है, तो सिल्क किस चीज़ का बना होता है? सिल्क बना होता है दोस्तों फिब्राइन प्रोटीन का। ठीक है, फिब्राइन प्रोटीन से क्या बनाता है दोस्तों? रेशम, सिल्क बना होता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तना है, स्टेम है। ठीक है, तो एक तना होता है दोस्तों क्या? आलू एक तना होता है। बंद गोभी, सलजम और टमाटर तने नहीं होते, ये आलू एक क्या होता है? एक तना होता है। दोस्तों आपको पता होगा कि रोजाना मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड तो करवा ही रहा हूँ। इसके अलावा मैं राजस्थान जी की भी
वीडियोज़ में प्रोवाइड करवाता हूँ और बेस्ट बुक्स बताता हूँ, पर्टिकुलर बुक्स का भी रिव्यू करता हूँ जो आपके लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है, और इंडिया में जितनी भी एग्जाम होती है उन सभी के लिए बेस्ट बुक बताता हूँ, ठीक है, जिससे आपकी हेल्प हो सके। अब अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हो और पहले से वीडियो देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि जो मैं बुक्स बताता हूँ वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कितने क्वेश्चन एग्जाम्स में फंसते हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवाता हूँ वहाँ से तो आपके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं है तो पिछली वीडियोज़ देखिए और खुद इस चीज़ का पता लगाइए, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि और नहीं तो किसी ग्राम विकास अधिकारी के लिए ही अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपकी पूरी हेल्प हो सके, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में ग्राम विकास अधिकारी के लिए जब तक एग्जाम होगी तब तक रोजाना ही लाता रहूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, फल से प्राप्त होने वाला मसाला इस वाइज है, ठीक है। तो फल से प्राप्त होने वाला मसाला है दोस्तों कौन सा, अपना धनिया, ठीक है। तो धनिया ये क्या है दोस्तों, फल से प्राप्त होता है। अगला है पेड़ जिसके पत्तों का उपयोग मेहंदी हीना के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो हीना वो कौन सा दोस्तों, लासोनिया, ठीक है, लासोनिया का पेड़ होता है जिसको मेहंदी के रूप में यूज में लिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित में से एक खरपतवार विडीसाइड है, ठीक है, विडीसाइड इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों ये तो इजी क्वेश्चन है, 24D ये क्या है, एक खरपतवार नाशी है, ठीक है। अगला है एक्टिनोमाइसिन प्रतिजैविक को प्राप्त किया जाता है। तो एक्टिनोमाइसिन ये जो प्रतिजैविक है इसको प्राप्त किया जाता है किससे, बैक्टीरिया से। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए का चाकू डीएनए नाइफ कहलाता है, ठीक है। तो डीएनए का चाकू किसको कहा जाता है, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्लाइमेरिक डीएनए कहलाता है, ठीक है। क्लाइमेरिक डीएनए क्या कहलाता है दोस्तों, पुनर्योगज डीएनए। दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं कि ग्राम विकास अधिकारी ही हो, राजस्थान पुलिस हो, जितनी भी एग्जाम उनमें साइंस आती है उनमें सभी के लिए एक कंबाइंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगला देखिए, अब निम्नलिखित में से बंदर का क्लोन है, ठीक है। तो बंदर का क्लोन कौन सा दोस्तों, एंड्री ये क्या है, बंदर का क्लोन है। अगला है निम्नलिखित में से एक ट्रांसजेनिक जंतु है, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक जंतु इनमें से कौन सा है दोस्तों, जीप जो है ये क्या है, ट्रांसजेनिक जंतु है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसरो का मुख्यालय तो कहाँ है दोस्तों, बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73, स्पुतनिक 2 में भेजे गए कुत्ते का नाम क्या था। तो स्पुतनिक जो 2 था उसमें जो कुत्ता भेजा गया था उसका नाम क्या था दोस्तों, लाइका, ठीक है, लाइका उसका नाम था। फसल को हानि पहुँचाने वाला कीट कहलाता है। तो फसल का जो हानि पहुंचाता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, पीड। अगला है WWF का चिन्ह क्या है, WWF का सिंबल क्या है। WWF का सिंबल है दोस्तों क्या, पांडा। अगला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में। अगला है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किसकी दोस्तों, नाइट्रोजन की 78%, ठीक है। अगला है कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है। कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है और उसको कहा जाता कहाँ से प्राप्त की जाती है दोस्तों, ATP से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसके फुल फॉर्म है। अगला है लड़का होगा या लड़की, यह निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है दोस्तों ओनली किस पर, पिता पर, ठीक है, X और Y से, ठीक है। अगला देखिए, मनुष्य की देहक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य की देह कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी दोस्तों, 46। अगर और जोड़े की बात करें तो जोड़े 23 होते हैं और टोटल होते हैं 46। अगला है 81, निम्नलिखित में से अनुवांशिकीय इकाई है। तो अनुवांशिकीय इकाई कौन सी होती है दोस्तों, जीन्स, ठीक है। अगला है प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत सेंट्रल डोगमा का प्रतिपादन किया जाता है। तो सेंट्रल डोगमा का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, क्रिक ने किया था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, एक पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं दोस्तों, उत्पादक पाए जाते हैं। अगला है एक बाइट बना होता है। तो दोस्तों एक बाइट कितने का बना होता है दोस्तों, 8 बिट्स का, ठीक है। 8 बिट्स का क्या बना होता है दोस्तों, 1 बाइट बना होता है। अगला है 85 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उपकरण में पारे का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। तो निम्न में से किस उपकरण में पारे का प्रयोग नहीं होता है, सोनोग्राफी में, ठीक है। अगला है LPG के घटक हैं। तो LPG के घटक कौन कौन से हैं दोस्तों, LPG के घटक हैं कौन से, अपने हैं मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इनमें से चारों में से बताना है। तो LPG के जो घटक हैं वो हैं दोस्तों अपने ब्यूटेन और
प्रोपेन, ठीक है, ये क्या है, अपने एलपीजी के घटक हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 87, निम्न में से एक ईवीएफ का उदाहरण है, ठीक है, तो ईवीएफ का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो ठीक है, तो ईवीएफ का उदाहरण इनमें से कौन सा है दोस्तों, कौन सा अपना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला देखिए 88, इनमें से एक दुर्बल अम्ल कहलाता है, ठीक है, तो इनमें से दुर्बल अम्ल कौन सा कहलाता है दोस्तों, HCl, HNO3 और H2SO4, ये क्या है, दुर्बल अम्ल नहीं है, लेकिन जो ये अपना H2CO3 ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। अगला क्वेश्चन 89, कौन सा कार्बन यौगिक अधिक हानिकारक है, ठीक है, तो कौन सा कार्बनिक यौगिक अधिक हानिकारक है, जो CO कार्बनिक यौगिक है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अगला है नैनो प्रौद्योगिकी में किस आकार की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। नैनो प्रौद्योगिकी में तो दोस्तों 100 nm या उससे छोटी जो संरचना है उसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91, हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है, हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है दोस्तों मिट्टी के बिना पादप संवर्धन का, ठीक है, मिट्टी के बिना पादप संवर्धन का हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, किस नेत्र रोग में द्विअवतल बिकॉनकेव लेंसों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो बिकॉनकेव लेंसों का उपयोग किया जाता है दोस्तों किसमें, निकट दृष्टि दोष में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, किस अंतरिक्ष यान में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी, ठीक है, आर्यभट्ट, सैल्यूट 7, कोलंबिया, इनसैट 2, ठीक है, तो किस अंतरिक्ष यान में हुई थी दोस्तों, वो हुई थी कोलंबिया में, ठीक है। CNG का मुख्य घटक कौन सा है, तो CNG का मुख्य घटक होता है दोस्तों क्या, मीथेन। अगला है क्वेश्चन नंबर 95 है अपना, निम्नलिखित में से एक ऑक्सीकारक एजेंट है, ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है इसमें से, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4, ठीक है, KMnO4। अगला है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों, आर्गन गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 97 है, एक एयर कंडीशनर का कार्य होता है, ठीक है, तो एयर कंडीशनर होता है, उसका कार्य होता है क्या, अपना ताप नियंत्रण का और CO2 सांद्रता नियंत्रण का, ठीक है, ताप नियंत्रण और CO2 सांद्रता नियंत्रण का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, तरल नाइट्रोजन का ताप होता है, तरल नाइट्रोजन का ताप कितना होता है दोस्तों, -197 डिग्री सेल्सियस। अगला है 99, उपकरण को दिष्ट धारा DC को प्रत्यावर्ती धारा AC में परिवर्तित करता है, ठीक है, तो DC को AC में कौन परिवर्तित करता है, वो करता है कौन, इन्वर्टर। और दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी से लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, जो फ्रिज होता है अपना इसमें किसका उपयोग किया जाता है, उसमें फ्रेऑन गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, खत्म करते हैं इस क्लास को यहीं पे, और नेक्स्ट जो अपना प्रैक्टिस सेट होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी को देख लीजिए आप, ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, और मिलते हैं कल एक और बेहतरीन वीडियो में। ओके गाइस, बाय।